मनी इन द बैंक 2024 के जितने भी मैचेस हुए थे सबके बारे में बात कर लिया है, हर एक चीज़ के बारे में। जॉन सीना के रिटायरमेंट के ऊपर भी फुल फ्लैश वीडियो बना दी, लेकिन भाई ये जो आखिरी चीज़ है वो बची है, उसके ऊपर भी अच्छे से बात कर लेते हैं। और डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के मैच की बात करते हैं तो उससे पहले जजमेंट डे क्लब हाउस में डेमियन प्रीस्ट जो है फिन बैलर और पूरी जजमेंट डे को समझा कर चले जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रू वगैरह आ जाए, तुम्हें वहाँ पर नहीं आना है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम लोगों की वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जो सारी बातें सुनकर भाई फिन बैलर के रिएक्शंस कुछ अलग ही होते हैं और ऐसा लगा था कि भाई फिन बैलर आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद शो के ऊपर मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच होता है। सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं और क्राउड पूरा उनके साथ गाना गाता है उनका। और फिर आते हैं हमारे एल कॉम्पियन डेमियन प्रीस्ट। शो पर ये मैच स्टार्ट होता है और क्या शुरुआत देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट। सेथ रॉलिंस जो है सुसाइड डाइव्स लगाते हैं, डेमियन प्रीस्ट पलटवार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस के सामने कहाँ ही उनकी चलने वाली थी भाई। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, अपने इनोवेटिव न्यू मूव्स दिखाते हैं भाई, स्प्रिंग बोर्ड मूव्स, स्प्रिंग बोर्ड मूव सॉल्ट्स, उसके बाद सुपर किक्स। और फिर डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर रेजर्स एज का ट्राई करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उसे ब्रेक करते हैं, फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं और फिर एक बकल बॉम्ब हिट कर देते हैं और उसके बाद स्टॉम्प के लिए जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को यहाँ पर उठाकर एक पावर बॉम्ब लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट स्टॉम्प को ब्रेक करके। और भाई पूरे मैच में लोग देखते रहते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, ड्रू मैकिंटायर वगैरह कोई। सेथ रॉलिंस पेडिग्री के लिए जाते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट उसे भी ब्रेक करते हैं। उसके बाद एक स्टॉम्प हिट हो जाती है, यहाँ पर पिन होता है 1-2, लेकिन डेमियन प्रीस्ट किक आउट कर देते हैं। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट एक रेजर्स एज लगा देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, कवर करते हैं 1-2, लेकिन फिर से यहाँ पर किक आउट। और किस लेवल का मैच चल रहा है भाई। इसके बाद टॉप रोप से सेथ रॉलिंस जो है अपना सुप्लेक्स लगाते हैं, उसके बाद एक फैल्कन एरो हिट करने के लिए जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट जो है थोड़ा इसे रिवर्स करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फैल्कन एरो हिट हो जाता है, पिन होता है 1-2-3 हो जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर बॉच हो गया था भाई। ये जो फैल्कन एरो हिट हुआ भाई, उससे जो है डेमियन प्रीस्ट थोड़े से भाई बेहोश टाइप हो गए थे, जिस वजह से वो किक आउट नहीं कर पाए। और यहाँ पर रेफरी ने जो है खुद ही जो है 1, 2 और 3 उसने काउंट नहीं किया, जबकि पूरा अरीना और सेथ रॉलिंस तो 3 काउंट कर चुका है भाई। तो इस तरीके से सेथ रॉलिंस यहाँ पर जीत जाने चाहिए थे। और यहाँ पर इसी क्योंकि ये चीज़ सबने देखी भाई, तो सब इसके ऊपर यहीं पर सवाल खड़े करने लगे थे, जिस वजह से भाई तभी यहाँ पर मैकिंटायर अपना जो है गाना हिट करते हैं और सीधा आ जाते हैं बैंक लेकर, हंसते मुस्कुराते कि आज तो कैश इन करके जीतूंगा ही। और सेथ रॉलिंस खड़े हो रहे होते हैं। ड्रू मैकिंटायर इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना देते हैं, क्लेमोर के लिए जाते हैं सेथ रॉलिंस, उसका रिवर्स करते हैं, एक सुपर किक, उसके बाद स्टॉम्प लगाने जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर उसे रिवर्स करके एक फ्यूचर शॉक DDT हिट कर देते हैं। उसके बाद इस बार वो क्लेमोर हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट आकर एक क्लोज लाइन लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को रिंग साइड पर फेंक देते हैं और साउथ ऑफ हेवन लगाने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पलटवार करते हैं कि ऐसी क्लेमोर छाती के ऊपर देकर मारते हैं भाई, सर के ऊपर नहीं छाती के ऊपर देकर मारते हैं। डेमियन प्रीस्ट सीधा रिंग से बाहर जाकर गिर जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर लेकर आते हैं डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन तभी पीछे से CM पंक आकर भाई सत्यानाश कर देता है हर एक चीज़ का। ड्रू मैकिंटायर के ऊपर CM पंक आकर यहाँ पर अटैक कर देते हैं, उसे रिंग साइड पर ले जाते हैं, चेयर से धोते हैं। वहाँ पर जितनी भी वायर्स गिरी हुई होती हैं उन्हीं वायर से ड्रू मैकिंटायर को फांसी लगाने की कोशिश करते हैं रिंग साइड के ऊपर, और ड्रू मैकिंटायर की पूरी तरीके से बैंड बजा देते हैं चेयर शॉट्स के जरिए CM पंक यहाँ पर। और फिर उन्हें जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दिख जाती है, उस टाइटल को वो उठाते हैं और मुझे तो लगा था भाई लेके जाने वाला है, लेकिन उसे वो रिंग के अंदर तक आ जाते, एप्रन के ऊपर आकर ड्रू मैकिंटायर को एक टाइटल शॉट जिसे कहते हैं, टाइटल को ही उनके चेहरे पर देकर मारते हैं और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं भाई। तो CM पंक ये काम करने के बाद सीधा अनाउंसर्स टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं तालियां बजाने के लिए, और रिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट एक साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं, ड्रू मैकिंटायर को पिन करते हैं 1, 2, 3। और डेमियन प्रीस्ट भी नाराज़ है क्योंकि इस तरीके से उन्हें मैच को नहीं जीतना था। CM पंक बैठकर इस सारा तमाशा देख रहा है और तालियां बजा रहा है, जैसे रेसलमेनिया में हुआ था, सब कुछ वही वैसा ही एक रिक्रिएट हो गया ये सीन। उस टाइम पर CM पंक ने जानबूझकर नहीं किया था, इस बार जानबूझकर किया। सेथ रॉलिंस भी यहाँ पर आते हैं और सेथ रॉलिंस भी CM पंक के ऊपर भड़कने लगते हैं भाई। ऑब्वियसली भाई सेथ रॉलिंस जब भी CM पंक को देखेंगे तो उनका दिमाग फिर जाएगा। CM पंक ने सेथ रॉलिंस का भी प्लान जो है पूरा सत्यानाश कर दिया और ड्रू मैकिंटायर का सत्यानाश तो करने आया ही था भाई। तो एक तरीके से भाई CM पंक ने सिर्फ ड्रू मैकिंटायर का नहीं बल्कि पूरे के पूरे इस मैच का और पूरे इन तीनों बंदों के प्लान्स का सत्यानाश कर दिया, हर एक चीज़ को रूइन कर दिया यहाँ पर, हर प्लान को। डेमियन प्रीस्ट का प्लान था कि वो इस मैच को क्लियरली जीतेंगे, क्लीन स्वीप करके सेथ रॉलिंस को भी हराएंगे, और अगर कोई बैंक लेकर आ जाता है तो उसे भी देख लेंगे और एक अच्छे तरीके से डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीतेंगे। लेकिन भाई CM पंक ने वो होने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ड्रू मैकिंटायर से बदला जो लेना था, और ड्रू मैकिंटायर के प्लान्स तो ऑब्वियसली उन्हें रूइन करने ही थे, तो वो तो उन्हें कर ही दिए। ड्रू मैकिंटायर के सारे प्लान्स का सत्यानाश कर दिया कि बैंक जीतूंगा, कैश इन करूंगा और चैंप बनूंगा। और भाई सेथ रॉलिंस के प्लान भी इसी के साथ सत्यानाश उनका भी
खात्मा हो गया कि वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और समर स्लैम में जाएंगे, सेकंड टाइम वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे, उनका भी भाई वो प्लान्स भी इन्होंने रूइन कर दिए। यहाँ पर सीएम पंक ने एक साथ जो है 3 बंदों से पंगा ले लिया है भाई। डेमियन प्रीस्ट भी बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज़ से कि क्योंकि वो अपने टाइटल को सक्सेसफुली अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर पाए, फिर से उन्हें ऐसा ही कहा जाएगा कि भाई तू उसकी वजह से जीत गया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, समर स्लैम आ रहा है और उसी का एक छोटा सा ग्राफिक हमें नजर आ जाता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर के मैच। गुंथर का जो मैच ग्राफिक है वो हमें थोड़ा सा नजर आ जाता है शो के दौरान। अब सीधा वहीं पर डिफेंड करेंगे डेमियन प्रीस्ट अपनी टाइटल को, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई सेथ रॉलिंस को एक रीमैच मिले क्योंकि उनके ऊपर पिन नहीं हुआ, तो इसका मतलब सेथ रॉलिंस नहीं हारे हैं। और अगर सेथ रॉलिंस नहीं हारे हैं दैट मीन्स वो जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच मांग सकते हैं। भले ही उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर वो हार जाएंगे तो वो कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं आएंगे, लेकिन वो हारे हैं। और वो किसकी वजह से? वो सीएम पंक की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि डेमियन प्रीस्ट भाई मना कर दे कि नहीं, मैं तो नहीं करने वाला अब डिफेंड, तूने कहा था कि तू हारेगा तो तू बिल्कुल भी नहीं आ सकता इस टाइटल के लिए, तो अब तेरा कोई हक नहीं बनता इसके लिए। अगर डेमियन प्रीस्ट ऐसा कहते हैं तो वो एक्चुअल में वैसे चैंपियन नहीं रहेंगे जैसे वो बनना चाहते हैं, उन्हें एक रीमैच देना चाहिए। लेकिन अगर वो मना कर देते हैं तो भाई फिर सेथ रॉलिंस जो है सीएम पंक की बैंड बजाने के लिए ज़रूर जाएंगे इस बार, और फिर ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक सेथ रॉलिंस एक ही स्टोरी के अंदर घुस सकते हैं अगर WWE करना चाहे तो। लेकिन फिलहाल जो है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को अकेला ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें किसी तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस अब नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इन फ्यूचर में सेथ रॉलिंस का क्या होता है। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं, और ड्रू मैकिंटायर भाई क्योंकि हार चुके तो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई वो क्यों ने कहीं तो जाकर भाई सीएम पंक को गाली देनी ही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर तो ड्रू मैकिंटायर को इन्वाइट किया गया नहीं, तो जहाँ पर भी भाई कुछ लाइव चल रहा था तो वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर रेफरीज आकर उन्हें रोकने लगे, तो भाई रेफरीज को भी धक्का मारने लगे, उन्हें भी यहाँ वहाँ फेंक दिया। और तभी एडम पियर्स आए तो भाई एडम पियर्स को भी यहाँ पर उन्होंने कोहनी मार दी। भाई एडम पियर्स के ऊपर भाई अटैक किया एक तरीके से, ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर एल्बो शॉट लगा दिया, जिसके बाद एडम पियर्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन एडम पियर्स ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर देते हैं, वो भी भाई कोई छोटी मोटी सस्पेंशन नहीं, सस्पेंडेड इनडेफिनेटली, यानी कि भाई अब कुछ नहीं पता कि ड्रू मैकिंटायर के ऊपर से ये सस्पेंशन कब हटेगा। जब तक एडम पियर्स नहीं कहेंगे कि वो हट चुका है तब तक वो नहीं हटेगा। तो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर जो सस्पेंड है वो काफी लंबा हो चुका है, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट रॉ के ऊपर पूरी तरीके से सस्पेंड है। और जो भी कुछ एक्शन होगा, अगर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक फिर से कुछ करते हैं तो उन दोनों को फाइन भरना पड़ेगा, जो कि शायद ऑलरेडी भी एडम पियर्स ने लगा दिया है सीएम पंक के ऊपर। तो भाई ऑब्वियसली अगली जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है वहाँ पर बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है, बहुत ब्रूटल चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब और ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने कैश इन किया भाई, वो विनर बने हैं भाई। ड्रू मैकिंटायर इस बार के मनी इन द बैंक विनर रहे हैं, तो उन्होंने भाई ऐसा दूसरी बार हुआ है मनी इन द बैंक में कि एक मैच को ट्रिपल ट्रेथ बना दिया गया हो कैश इन के बाद। एक बार सेथ रॉलिंस ने किया था हाइस्ट ऑफ सेंचुरी करके रेसलमेनिया में, और वो ट्रिपल ट्रेथ बन गया था ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच। और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने किया, कैश इन किया और एक ट्रिपल ट्रेथ मैच बनवा दिया गया ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के बीच। और दोनों में इंटरेस्टिंग फैक्ट, सेथ रॉलिंस अवेलेबल थे दोनों मैचेस में ही, और ड्रू मैकिंटायर ने भाई एक और रिकॉर्ड सेट किया है जो कि एक बेकार रिकॉर्ड ही एक तरीके से, कि ड्रू मैकिंटायर वो पहला बंदा बनाया जिसने उसी दिन जो है कैश इन किया और अपने कैश इन को फेल भी करवा दिया। मनी इन द बैंक वाले दिन जिस दिन वो जीता उसी दिन उसने कैश इन किया और वो फेल हो गया। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि भाई किसी बंदे ने उसी रात को कैश इन किया हो और उसका कैश इन फेल रहा हो। यानी कि भाई उस दिन जो कैश इन करता है, जिस दिन वो जीतता है, तो उसके जीतने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहते थे। हमेशा 100% था भाई कि वो चैंपियन बनेगा ही। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। जरूर नहीं कि तुम जिस दिन जीतो उसी मनी इन द बैंक कैश इन करके चैंपियन भी बन जाओ, तुम हार भी सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी बन चुकी है। उसके अलावा शो के ऊपर जितनी भी चीज़ें हुई उनके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है। लेकिन अगर ब्रॉन ब्रेकर की क्लीन स्वीप की बात करें कि भाई ब्रॉन ब्रेकर हार गए, तो शायद WWE ने जानबूझकर वो चीज़ की है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर को जो है ज़्यादा ही कुछ ओवर कर दिया गया था। फैंस जो है उससे कुछ ज़्यादा ही ओवर समझने लगे थे कि ये बंदा तो हार ही नहीं सकता, कोई से हरा ही नहीं सकता, कोई से कुछ नहीं कर सकता। तो शायद उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि ब्रॉन ब्रेकर को कुछ ज़्यादा ही ऊपर, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ना समझे फैंस, उसे थोड़ा सा जो है लिमिट में रखें। हाँ भाई ये बंदा हार भी सकता है, या ऐसा दिखाने के लिए शायद WWE ने सैमी ज़ेन से उन्हें हरवाया। लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर में ब्रॉन ब्रेकर किस किस को स्पेयर देते घूमेंगे अब, और हो सकता है कि भाई एक रीमैच भी हो सकता है भाई सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच। मैंने कहा था कि भाई ब्रॉन ब्रेकर IC टाइटल को डिजर्व नहीं करते, वो चैंपियन नहीं बनने चाहिए, जो कि सच हो गया। लेकिन ये मैच में भाई ब्रॉन ब्रेकर का पिन होना वो थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगा। लेकिन अगर भाई सैमी ज़ेन ने ऐसा किया है तो मैं चाहूँगा कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो अपना
बदला जरूर ले और एक मैच करें और उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सैमी ज़ेन से छीन ले, या फिर भाई सैमी ज़ेन को तोड़ दे इतना कि उसे अपनी चैंपियनशिप को वेकेट करना पड़े, टाइटल को वेकेट करना पड़े भाई सैमी ज़ेन को, इतना ब्रूटल तरीके से ब्रॉन ब्रेकर उसे तोड़ दे। उसके अलावा भाई टिफनी स्ट्रैटन जो है टिफी इन द बैंक हो चुकी है और ऊपर से ट्रिश स्ट्रैटस के सामने जाकर उन्होंने एक मैच को भी टीज कर दिया है जो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस, दोनों के नेम भी भाई काफी ज्यादा मिक्सिंग मैचिंग है। स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजन होती थी भाई मुझे, तो काफी मजा आएगा अगर ये मैच होता है इन फ्यूचर में। उसके अलावा भाई ब्लड लाइन ने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी कि क्लीन स्वीप तो नहीं था, ब्लड लाइन का मैच है भाई, रेफरी वगैरह गिरेंगे ही भाई नीचे, एल्बो लो ब्लो वगैरह भी देखने को मिलेगी। और बॉचेस भाई तांगा लोआ भाई बॉचेस का देवता है मुझे लगता है, उसे भाई एक काम ढंग से नहीं होता है, एक लो ब्लो हिट करनी थी भाई वो भी उसे अच्छे से नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, पहले हमारी जाके लगी नहीं तो दूसरी बार जाके लगाई, काफी बॉच लो ब्लो थी भाई वो तांगा लोआ की तरफ से। तो अब मैं समझा कि भाई तांगा लोआ को इतना पीछे क्यों रखती है WWE, तांगा लोआ को कुछ सीख लेना चाहिए भाई अब पीछे रहकर उनके, क्योंकि अभी उसे मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा कैसे चलेगा भाई कि वो कुछ ज्यादा ही बॉचेस कर रहे हैं। हालांकि हो जाता है भाई नर्वसनेस के चलते, लेकिन देखते हैं भाई क्या करते हैं तांगा लोआ, अपने कैरेक्टर में कुछ चेंजेस करते हैं कुछ नहीं, देखते हैं भाई ब्लड लाइन ऐसे ही चलती रहती है और ब्लड लाइन में तो ऐसे भी और भी बंदे आने वाले हैं, ऐसे हो सकता है। और बॉचेस की बात करें तो भाई मनी इन द बैंक में बहुत सारे बॉचेस हुए हैं, जैसे डेमियन प्रीस्ट का ही बॉच हो गया भाई, और तांगा लोआ तो करता ही रहता है तो उसका क्या ही कहना भाई। तो भाई ये जो बॉचेस होते हैं इसके ऊपर ट्रिपल एच ने यही कहा कि भाई डेमियन प्रीस्ट ने उस मूव को सक्सेसफुली शेल किया, वही बहुत बड़ी बात है। वो बॉच हो गया तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन डेमियन प्रीस्ट जो है वो काफ़ी टॉप टियर गाय है, मैं उसे कोई गलती नहीं मानता हूँ, वो ठीक है भाई जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई ऐसा चलता रहता है भाई, बॉचेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपन, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और सबसे हॉट टॉपिक भाई जॉन सीना ने रिटायरमेंट घोषित कर ली अपनी, और उसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, तुम जाकर वो देख सकते हो, उसमें सब कुछ डिटेल में कवर किया है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जो भी कुछ था भाई वो मैंने तुम्हें उस वीडियो में बता दिया, तुम जाकर वो देख सकते हो। लेकिन भाई ये जो मनी इन द बैंक था वो शायद एक हार्ट ब्रेकिंग बैंक था, क्योंकि भाई हर मैच में सिर्फ हमें हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ही देखने को मिले हैं। स्टार्टिंग विच भाई जब ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं तो ऑब्वियसली भाई ईट इन द बैंक नहीं हुआ, मेलो इन द बैंक नहीं हुआ, LA नाइट नहीं जीते तो वो जो कि नहीं जीत वो तो लोग जीते ही नहीं, लेकिन ईट नहीं हुआ भाई तो वो उसके लिए थोड़े से लोग मतलब भाई अगर ड्रू मैकिंटायर के लोग खुश भी होते तो फिर अब तो क्या ही फायदा भाई, वो कैश इन फेल ही हो गया। तो उस मैच में तो भाई हर किसी का दिल टूट गया, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर तो जीता ही नहीं, उसका कैश इन भी फेल हो गया, और डेमियन प्रीस्ट अपना सही तरीके से मैच नहीं जीत पाए, और सेथ रॉलिंस भाई वो नए वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए, ऊपर से भाई उनका मौका भी जा चुका एक तरीके से, अब वो कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच भी नहीं मांग सकते भाई। तो भाई वो काफ़ी अलग चीज़ें हुई है। टिफनी स्ट्रैटन मैच को जीत गई, लेकिन भाई चेल्सी के सारे फैंस का दिल टूट गया, और ऊपर से भाई सबसे मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट भाई जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट को घोषित कर दिया। तो काफ़ी जो है मनी इन द बैंक हार्ट ब्रेकिंग वाला भी रहा है, शायद हार्ट ब्रेक किड ने ही से प्रोड्यूस किया होगा भाई, वही उसी ने जाकर सारे आइडिया पिच किए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि भाई शॉन माइकल है भाई वो कुछ भी कर सकता है, हार्ट ब्रेक किड वो है, इसीलिए तो उसे हार्ट ब्रेक किड कहा जाता है। पता नहीं भाई, हो सकता है उसी ने आइडिया दिए होंगे भाई सारे के सारे। तुम्हारा क्या ख्याल है इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट में बताओ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।